टूटेगा, कांग्रेस सरकार ही रहेगी। अमित जी, मैं बताता हूँ कांग्रेस के 5 विकास कार्य, 5 विकास कार्य इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जो कांग्रेस के 5 विकास कार्य बता रहे हैं। विकास कार्य मैं बता रहा हूँ। पहला विकास कार्य है, इन्होंने बकानी में जितने भी रोडवेज बस आती, लगभग 15 बस आती थी यहाँ पर, उनको बंद करके इन्होंने 2 बसें रखती है। साथियों नमस्ते, मेरा नाम है अमित गौतम और कैमरामैन श्याम कुशवाहा के साथ आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज। जैसा कि आपको विदित है कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और चुनावी गलियारों से कई बातें निकल कर आ रही है। इन्हीं के साथ आज पूछेंगे हम कि अब की बार किसकी सरकार, जहां भाजपा व कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता और दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और सभी से हम अलग अलग ये बात पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। सबसे पहले हम मोहन जी पारदा जो पूर्व जनपद रह चुके हैं, इनसे पूछेंगे कि अब की बार किसकी सरकार लाओगे? कांग्रेस सरकार। क्यों, कैसे लाओगे? मतलब कांग्रेस सरकार, हमारी सरकार ने विकास अच्छा कराया किसानों के लिए। कांग्रेस सरकार के 5 कार्य बता दीजिए आप। बिजली फ्री कर दी जनता के हितों में, बिजली फ्री, लाइट, वो अनाज जो गरीबों के लिए जो हर महीना मिलता है, किट वगैरह, तो ये सब चीज फ्री की दे रहे हो आप। तो इससे मतलब जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जनता निकम्मी होती जा रही है। क्यों होगी? गरीब लोगों की सहायता मिल रही है, तो इससे आपको वोट मिल जाएंगे। मतलब जो फ्री राशन दोगे। क्यों नहीं मिलेगा? रोड में किराया फ्री है, बहुत सी सुविधा, बहुत से ये फ्री कर रखा है सरकार। पेंशन बड़ी, पेंशन महीना की। क्या गवर्नमेंट फ्री के जो उपहार दे रही है इससे वोट मिल जाएंगे? कुछ नहीं होने वाला है। फ्री की रेवड़ियां बांटने से राजस्थान की जनता कांग्रेस के प्रलोभन में नहीं आने वाली है। एक बार राजस्थान की जनता धोखा खा चुकी है। पिछली बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 तक गिनती बोली और लोगों को, राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता पे काबिज हो गए। पूरे 5 साल राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया है और जब बकानी में विशेष करके खानपुर क्षेत्र में विकास के नाम पर शून्य है। 0 नंबर हम देंगे इसको, सरकार को। ये 0 नंबर दिए जा रहे हैं आपकी सरकार को, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, सरकार तो कांग्रेस की थी, एमएलए तो आपका है, हमारा एमएलए बना तो हम सब कुछ करते। और हालांकि बीजेपी का जो अभी बोगलाट की सरकार होगी, बीजेपी आने वाली, बीजेपी फुल बोगलाट है। इनका सीएम उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। और जो कांग्रेस सरकार ने करी, जो भी योजना करी, वो जनता में अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। जनता में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया है जनता जानती है और जनता फिर से जान चुकी है कि वापस से कांग्रेस रिपीट हो रही है। बहुत साल बाद कांग्रेस रिपीट होगी और बीजेपी को हम धूल चटाएंगे। प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार थी, चाहे यहाँ एमएलए किसी का भी हो, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। आप ये आरोप कैसे लगा सकते हो? जितना हमारे प्रत्याशी से हुआ उतना हमने किया। जो हमारे अगर हाथ में रहता तो हम बहुत कुछ करते। मतलब प्रदेश में कोई सी सरकार आ जाएगी तो यहाँ मतलब जनता का काम नहीं होगा, आपका कहने का मतलब? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, जितना विधायक साहब ने करने का प्रयास किया है अभी तक, उनके ही द्वारा जो किए गए कार्यों को यहाँ पे गिना सकते हैं। बाकी पिछले 5 साल में और कोई कार्य गिनाने लायक नहीं है। और उससे पहले जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसमें संसदीय मंत्री थे, उसमें कितने विकास कार्य इस बकानी को मिले हैं, अनगिनत, जिनको अगर हम गिनाने लगे तो अभी यहाँ पर 1 घंटा बीत जाए तो विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त खत्म नहीं होने वाली है। आप क्या कहना चाहोगे विकास कार्यों के बारे में? विकास कार्यों में अभी तो कांग्रेस की सरकार है, दुर्भाग्य है राजस्थान का। बाकी पिछली भाजपा सरकार में नरेंद्र नागर विधायक थे, संसदीय सचिव थे, तो इतनी बड़ी बड़ी सौगातें बकानी को मिली है, बकानी क्षेत्र खानपुर को मिली है। जिस रोड पर अपन खड़े हैं 129 करोड़ का सीसी रोड, जो कल्पना नहीं करी क्षेत्रवासियों ने। और आज अपन उस टाइम पे चला और जाने के 3 घंटे लगते थे, हम आधे घंटे में आराम से आ सकते हैं। रायपुर रोड, रायपुर बड़ी पुलिया। और पिछले सरकार में जो बड़े बड़े काम हुए हैं, गाँव में जाते तो 2-2 फीट कीचड़ जहाँ पे था, वहाँ गौरव पथर पंचायत स्तर पे भाजपा सरकार ने दिया। नरेंद्र नागर कार्यकाल में विकास कार्य हुआ है। बकानी को तहसील भवन उस टाइम पे मिला है, ITI भवन उस टाइम मिला है। इतिहास को गिनाने लगेंगे तो इतना विकास हुआ पिछले कार्यकाल में। अब कांग्रेस की सरकार है तो ये चीज कांग्रेस वाले पूछो आपके क्या विकास हुआ बकानी क्षेत्र में। ललित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस सरकार में क्या विकास हुआ है? देखो ऐसा है, जहाँ तक झालावाड़ जिले की बात है, ये माना मैंने कि पूर्व सरकारों ने भी अपने काम किए हैं, लेकिन आज की तारीख में अशोक गहलोत की जो योजनाएं चल रही है वो लोक कल्याणकारी योजना है।
आप उसमें 66 तरह की योजनाएं उन्होंने चला रखी है जो लोक कल्याणकारी है। अगर मैं किसानों से लेकर छात्रों, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर महिलाओं के लिए, तो अभी महिलाओं के लिए आप जानते हो कि बसों में आधा किराया लगता है, उनके लिए मातृत्व के लिए उनको एकल महिला को जो पेंशन मिल रही है, इसके अलावा राजश्री योजना चल रही है, जो ऐसी योजना चिरंजीवी योजना जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी योजना नहीं है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख का गरीब से गरीब आदमी का इलाज हो रहा है, 5-10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो रहा है, उनको राशन किट मिल रहा है जो डाइट व्यक्ति को बेनिफिट दे रहा है, मतलब उसमें हाँ डाइट बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा किसानों के 2000 यूनिट बिजली है, घरेलू में 100 यूनिट बिजली फ्री है। इसके अलावा आप फसल बीमा जो दे रही है सरकार, इसके अलावा फसली ऋण ब्याज मुक्त दे रही है। इसके अलावा बहुत 119 तरह की योजनाएं, जो 66 योजनाएं बिल्कुल डायरेक्ट लोगों को अफेक्ट कर रही है। अगर एमएलए बीजेपी का आ जाए या कांग्रेस का आ जाए और केंद्र में कांग्रेस आ जाए तो फिर विकास होगा या रुकेगा, ये बताइए आप। विकास क्यों नहीं, विकास क्यों रुकेगा? जैसा कि अभी विशाल जी ने बताया कि हमारा एमएलए नहीं था तो विकास नहीं हुआ यहाँ का, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है यहाँ एमएलए बनकर भेजा है, तो एक वीडियो मुझे बता दीजिए कि विधानसभा में एमएलए साहब ने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो रहा है, विधानसभा वजह क्या है इस चीज की? विधानसभा में एमएलए साहब ने मुद्दा उठाया था, बताओ कौन सा मुद्दा उठाया? कौन सा मुद्दा उठाया बताइए आप। क्षेत्र की हर समस्याओं को विधानसभा में उठाने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन सरकार निकम्मी है और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, तो वो विकास कार्यों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ रेवड़े बांट रही है और लोगों को फिर से एक प्रलोभन देकर के, जैसे कि पहले करा इन्होंने, अभी बिजली का बिल माफ करा, लेकिन देखिए अब हमारे घर पे मेरे खुद के यहाँ पर मेरे अभी 3000 रुपए का बिल आया मेरे खुद के घर का, वो मेरे पड़ोसी उसके 4000 रुपए का बिल आया, तो किसका बिल माफ करा इन्होंने, पता तो चले। निकम्मी सरकार और बिजली माफ नहीं करी, मतलब कहीं ना कहीं धोखा है, क्या कहना चाहोगे आप? ये बीजेपी वाले जो आरोप लगा रहे झूठा है, तो सिद्ध कर रहे हैं वो। हमारी सरकार 5-8 रुपए में खाना खिला रही है उनको। वो बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? रेट फ्री है किसानों के लिए, तो उनके बिजली का रेट फ्री है मकान लाइट के लिए, उससे ज्यादा अगर यूनिट आएंगे तो बिल देना है, और 100 से कम है तो आपको फ्री में। निकम्मी सरकार का आरोप लगा रही है आपके ऊपर, ये तो एक आरोप लगा रहे हैं, ये झूठा आरोप सिद्ध भी कर रहे हैं, आरोप सिद्ध कर रहे हैं। सरकार के अंदर इनकी सरकार नहीं आएगी, इस बार हमने अशोक गहलोत का नमक खाया है, इस बार हम नमक हलाली करेंगे, नमक हराम ही नहीं कर सकते हम। क्यों? तो अशोक गहलोत सरकार ने किट दिया, किट के अंदर नमक भी है, मीठा तेल भी है, और जब त्योहार आते हैं तो डबल फ्री की रेवड़ियां बांटने से सरकार नहीं बदल सकती। ये इन लोगों ने एक आरोप लगा रहे हैं कि मीडिएटर कोई भी नहीं है। गहलोत सरकार ने डायरेक्ट निचले स्तर के आदमी का उद्धार किया है, डायरेक्ट निचले स्तर का जो है आदमी, उस आदमी का उद्धार किया है, ना कि बड़े आदमियों को उद्धार किया, जबकि बीजेपी में हमेशा बड़े आदमियों का उद्धार होता है। यहाँ तक वहाँ से 1 रुपया चलता है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से आते तो 10 पैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन चुनावी समय करीब आता है ही फ्री की रेवड़ियां बांटी, ये आरोप लग रहा है आपको। चुनावी समय आते आते ही प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की याद क्यों आई? 4 साल 10 महीने से पहले प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? राजस्थान में इससे पहले क्यों नहीं आए? वजह बताओ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बाद अकेला गहलोत सरकार। और मैं आपको एक वीडियो बता सकता हूँ जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि वाकई में अशोक गहलोत साहब की जो योजना है काबिल तारीफ है, उसका वीडियो मेरा पड़ा भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट भी आती है तो भी हम आपकी योजनाओं में बदलाव नहीं लाएंगे साहब। वो मानते हैं कि गहलोत साहब ने जो किया है वो प्रदेश में कहीं नहीं। आप बताइए, आपकी मध्य प्रदेश की सरकार थी, क्या किया आपने? क्या वहाँ पर आपने ओपीएस लागू की? क्यों? वहाँ पर आपकी सरकार थी, वहाँ पर आपने ओपीएस लागू क्यों नहीं की? ये राष्ट्रीय मुद्दा मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की योजनाएं सही है। वहाँ की एक योजना ऐसी नहीं है जिसको हम सही कह सकते हैं, सारी फ्रॉड योजनाएं प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है इसको। अभी इन्होंने स्वास्थ्य योजना जो चला रखी है 25 लाख रुपए का बताते हैं, फर्जी एडवर्टाइज कर रहे हैं, बीमा फ्री है, लेकिन आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखो, आप से एक पैसा वो बाकी नहीं रखेंगे, 1-1 रुपये लगे। और इससे पहले वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार ने 5 लाख रुपए का बीमा
प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पूरे राजस्थान के आम नागरिक के लिए घोषित था। आप किसी भी राजस्थान के किसी भी निजी हॉस्पिटल में जाते थे तो पूरा इलाज आपका फ्री होता था, लेकिन आज आप सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री नहीं करा सकते हो। ये झूठ का पुलंदा है जो आने वाले 3 दिसंबर को राजस्थान में कमल के रूप में खिलेगा और फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। अब की बार किसकी सरकार? हैं? अब की बार किसकी सरकार? साथ सरकार से मतलब नहीं, माँ को विकास चाहे, माँ का सरकार सब सारे कौन सी सरकार विकास करा सकती है? हमारी सुनो, हमारा बार मैंने विद्यालय दियो नहीं, फोकट में दिया मैंने 100/40 को। कौन सी सरकार विकास करा सकती है? हमारी सुनो, 100/40 को दियो मैंने। और दूसरी बात है, मेरे समस्या इतनी गड़न गड़ी है हमारा गांव में 4 डूंगरी के अंदर, आप जाकर देख लो, कोई कैसे चल जाओ आप। हमारा सेक्रेटरी साहब ने खड़ा कर दिया मैंने, विजय साहब के सामने की, उनकी शुभम साहब इसको कल होनी चाहिए इंटरलॉकिंग साहब, अभी तक जाने। अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार के ऊपर तो कई आरोप भी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं, फिर भी मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इससे विकास थोड़ी होगा। विकास होगा ना, उज्ज्वला योजना। विकास के पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री लेगी साहब, प्रत्येक 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा लेगी, बोले राजस्थान कम आ गया, अब कुछ भी नहीं, उसको भी निकाल दिया बाहर। राजस्थान को लागू नहीं है, केंद्र सरकार को लागू नहीं कर रही है। क्या चाहती है सरकार? केंद्र सरकार क्या चाहती है कि क्या यहाँ के किसान प्यासे मरे या उनकी फसलें खराब हो? पूर्वी नहर परियोजना राजस्थान के अंदर क्यों लागू नहीं की? ये दोगलापन है राजस्थान के लिए। हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट जरूर कांग्रेस की है, लेकिन लोग तो अपने ही हैं, आपके ही हैं, जरूर छोड़ना है, परिवर्तन भी हो सकता है। आप लोगों के लिए कुछ तो करते, इसी वजह से यही कारण है कि अगली बार भी वापस कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप 4 साल 10 महीने पहले कहाँ थे, जो अब आए हुए यहाँ पर राजस्थान की धरती पर? क्या आपको चुनाव हारने का खतरा है? राष्ट्रीय लेवल के नेता राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपसे एक हम कभी से मांग कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने, जो हमारे सांसद है, राज्यसभा सांसद है और जो हमारे लोकसभा सांसद है, उन्होंने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया कि राजस्थान के अंदर आपने पूर्वी नहर परियोजना लागू क्यों नहीं की? क्यों यहाँ के किसानों को प्यासा मार रहे हो? क्यों उनकी फसलें खराब कर रहे हो? केंद्र में तो आपकी सरकार ही, मुझे जवाब चाहिए। जवाब दे सकते हो आप पूर्वी केंद्रीय सरकार को नहर परियोजना के बारे में? देखो, नहर परियोजना ये राष्ट्रीय मुद्दा है और ये तो हमारे झालावाड़ जिले में ऐसी कोई समस्या पानी की नहीं है। 2 पंचायतें हैं यहाँ पर जहाँ पर झालावाड़ के लिए फ्री में नल पूरे देश में। ये तो राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार इस कांग्रेस ने करा है कि सरकार चेंज होते ही कि इनके सारे मंत्री जेल में रहेंगे। इतना भ्रष्टाचार इन सब पूरी सरकार ने मिलकर जल जीवन मिशन में करा है और उनकी भ्रष्टाचार की वजह से आज गांव-गांव में जो नल पहुंचाने की योजना थी मोदी सरकार की, वो पूरी नहीं हो सकी है। सिर्फ पाइपलाइन बिछा करके उस कार्य की इतिश्री कर दी गई है। आने वाले दिनों में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से गहलोत सरकार के सारे मंत्री जेल में होंगे। जल जीवन मिशन योजना के ऊपर मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा द्वारा आरोप लगाया गया है, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो, सब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप ही लगाती है, काम क्या होता है राजस्थान की जनता जानती है, क्या काम हुए हैं जनता देख रही है। आप देखो, आरोप लगाने से ये जल जीवन मिशन योजना हर बिल्कुल कार्यता चल, लेकिन जो मोदी जी ने यहाँ आकर चुनाव के पहले जो वादा किया था कि ERCP योजना, जिससे 18 जिलों को सीधा पीने का पानी नहर बनेगी, इससे लोगों को सिंचाई होगी, उसको तो उससे तो आप बदल रहे हो। और कांग्रेस सरकार के विकास के कार्य तो आप झूठ लेंगे, तो आप झूठी बातें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपने कहा अभी 25 लाख तक का इलाज बिल्कुल हो रहा है, आप निजी अस्पतालों में जाके देख लें, रिकॉर्ड देख लें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी जनता से पूछ लें। कांग्रेस ने काम किया है, इसलिए अपने खानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र में 5 कार्य बता दीजिए आप जो कांग्रेस सरकार ने कराए हैं। प्रथम आम जन के मिलने के देश की योजना में अपने खानपुर बकानी विधानसभा की खानपुर बकानी योजना में संस्कृत महाविद्यालय राटलाई के अंदर खुला, प्रथम कार्य महाविद्यालय खुला, गलत महाविद्यालय खुला है, महाविद्यालय हर क्षेत्र में सरकार ने काम किया है, हर क्षेत्र में। आप बताइए
पांच कार्य बताइए खानपुर बकानी विधानसभा में जो कांग्रेस सरकार ने कराए हैं। कांग्रेस सरकार ने यार घर पर नल ये तो प्रदेश की योजना है, ये प्रदेश की योजना में खानपुर बकानी विधानसभा यहाँ क्या विकास हुआ है? बीजेपी का विधायक है, यहाँ के जो गवर्नमेंट की योजना है उसमें सभी काम हो रहे हैं। जहाँ बीजेपी का ये है विधायक, वहाँ कार्य नहीं हुए क्या? जहाँ भी विधायक बीजेपी के हैं वहाँ कार्य नहीं किए क्या कांग्रेस सरकार ने? किया ना। क्या कार्य किए? 5 कार्य बता दीजिए कोई, कांग्रेस सरकार के कोई 5 कार्य बता दीजिए। कांग्रेस सरकार 5 कार्य आप विधानसभा के पूछ नहीं सकते, प्रदेश मैं में कानपुर बकानी विधानसभा तो के भाई साहब जो योजनाएं लागू होगी ना पूरे प्रदेश पर लागू होगी। कोई भी ये योजना प्रदेश से जो योजना लागू हुई वो तो सभी जगह लागू होगी। मैं खानपुर बकानी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अरे मान लिया कांग्रेस सरकार ने खानपुर बकानी विधानसभा में कोई कार्य नहीं कराया है, इससे ये सिद्ध हो रहा है। कोई आप 5 कार्य गिना दीजिए मुझे कांग्रेस सरकार के। रोडवेज की हालत देखो, आप बकानी में रोडवेज की हालत देखो। आप 5 कार्य बता सकते हो क्या कांग्रेस के जो कानपुर विधानसभा में कराए हैं? कोई बता सकता है? नया महाविद्यालय नहीं खुला एक कार्य है और दूसरा कार्य क्या है? इंतजार करेंगे क्या हम? सड़कें देख लीजिए आप गाँव में जाके, मैं आपको घुमाने ले जाऊँ, सड़कें किस जगह बनी हुई है, इंटरलॉकिंग देख लीजिए। इंटरलॉकिंग ये तो ग्राम पंचायत का कार्य है। जो सरपंच साहब सामने खड़े हुए हैं, 1 मिनट कैमरा बताइए, सरपंच साहब सामने खड़े हुए हैं जो इंटरलॉकिंग करा रहे हैं, ये इंटरलॉकिंग का आश्रय तो ये ले रहे हैं। सारा पैसा ग्राम पंचायत उठा रही है इंटरलॉकिंग का। सर अगर ओपीए चालू हुई है तो क्या बकानी का काम का फायदा नहीं मिला? ये प्रधान जी आप बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो 5 साल में खानपुर बकानी में एक नई चीज, एक नई कोई कांग्रेस सरकार ने 4 साल बड़ी उपलब्धि, अगर हम थे वो जो मैडम छोड़ के वैसे कैसे बड़े हुए हैं, हम एजीएम कार्यालय में अटका हुआ है। अगर ये चाहते, अगर ये मांग करे, अगर ये अशोक जी गहलोत से मांग करे तो मैं कह रहा अगर इनके एजीएम कार्यालय खुले रहते तो हम मान जाते कि उन्होंने एक काम नया दिया। बकानी में कॉलेज खुलवा रहे थे, आवश्यकता कॉलेज के बकानी एरिया में कि कहाँ है एक छोटा सा महाविद्यालय आएगा बकानी के अंदर जब हम कहेंगे अगर गवर्नमेंट आई तो हमें कहते हैं कांग्रेस को एजीएम कार्यालय कॉलेज ये सब दिलवा के रहेंगे। और ये आपको उनसे मेन जो पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 4 साल में और ये कोरोना में जो रोडवेज की हालत चेंज कर रही है, रोडवेज की हालत के बारे में पूछा इनके कि रोडवेज की क्या हालत कर रही है। हमारे बैंक कितनी रोडवेज कर रही थी और सब व्यवहार किया है। जब जरूरत हमारे यहाँ पे थी कॉलेज की तो आपने कानपुर क्यों दिया? कानपुर को ज्यादा वैरायटी थी बकानी के अंदर हमारे साथ ज्यादा वैरायटी थी, हमेशा बकानी बेल्ट को कम दिए, जब भी विकास सारा किया। परवन योजना को विकास टूटेगा, कांग्रेस सरकार ही रहेगी। अमित जी मैं बताता हूँ कांग्रेस के 5 विकास कार्य, 5 विकास कार्य इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जो कांग्रेस के 5 विकास कार्य बता रहे हैं। विकास कार्य मैं बता रहा हूँ। पहला विकास कार्य है इन्होंने बकानी में जितने भी रोडवेज बस आती, लगभग 15 बस आती थी यहाँ पर, उनको बंद करके इन्होंने 2 बसें रखती। इनका एक पहला विकास कार्य ये है। दूसरा विकास कार्य आम आदमी भी सुनिए आप, दूसरा विकास कार्य क्या बता रहे हैं? 5 साल पहले 24 घंटे बिजली आती थी कानपुर। अब की बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार क्यों, मतलब कैसा आएगी बीजेपी की सरकार? कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। क्यों आपके यहाँ रोड नहीं बनेगा? रोड भी नहीं बना हमारा, ना कोई फसल का बीमा नहीं आता कांग्रेस है। सरकार ने बिजली फ्री कर दी। बिजली फ्री कर दी, कतरी फ्री करी, 100 यूनिट कर रखा है, और नहीं कर रहा और आती नहीं है। पूरा 6 घंटे लाइट काट रहे हैं, पूरी नाइट लाइट काट रहे हैं। उधर गाँव में जाके पूछो आपके लाइट की क्या हालत कर रही है। इसने लाइट की बिल क्या माफ किया, इसने उससे दुगनी लाइट काट दी। इस बार युवाओं का रुझान किस ओर है?
जिस प्रकार से कांग्रेस राज में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, हर पेपर लीक हुए हैं, उसी प्रकार से युवाओं ने ठान लिया है। जिस प्रकार से गांव का बच्चा मेहनत करके जला हुआ रहता है, बाहर रहता है और पेपर लीक हो जाता है, उस पर बीतती है, जिंदा जला दिया जाता है लड़कियों को। इस गुंडा राज को खत्म करने का युवाओं ने ठाना है। निश्चित ही इस बार हमारी विचारधारा की सरकार बनेगी और गहलोत सरकार भविष्य में कभी नहीं बनेगी। कांग्रेस सरकार में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? अरे कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बेवकूफ है बीजेपी वाले। इनके जो मुख्यमंत्री की लूट के लेके सब सरकार पे कुछ नहीं लग रहा, लूट के लेके होते हैं, सब लूट के लेके बीजेपी वाले। नाबालिग बेटियों को जिंदा जला दिया गया है कांग्रेस सरकार राज में। ऐसा तो कुछ नहीं सुना हमने, आपको देखा नहीं है, सब झूठी बात है। इनकी वसुंधरा सरपंच साहब आप क्या कहना चाहोगे, इस बार किसकी सरकार रहेगी? इस बार बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार रहेगी। अच्छा, सरपंच साहब बता रहे हैं भाई इस बार बीजेपी की सरकार रहेगी। बकानी विधानसभा में 5 कार्य बता दीजिए मुझे जो उनने विकास के कार्य कराए हैं। इस बार जो सरकार थी कांग्रेस की, तो इनने अपने क्षेत्र में क्या विकास कराया? इस सरकार ने अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र खानपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। खानपुर विधानसभा में सब बीमार जो रहते थे उसका इलाज करवाया।